अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके लाइफ के डिसीजंस कौन लेता है, तो आप कहेंगे कि प्रत्युष मैं ही लेता हूं। मैं कहूंगा गलत। 95% आपके डिसीजंस सबकॉन्शियस से आते हैं और उनका आपको पता भी नहीं चलता, और यही आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, शायद मनी में, बिजनेस में, करियर में, रिलेशनशिप में, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही रिजल्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के अंदर दी गई टेक्निक को अगले 30 दिनों तक 5 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, आपके लिए आपके मनी रिजल्ट्स, रिलेशनशिप रिजल्ट्स, हेल्थ रिजल्ट्स, करियर रिजल्ट्स अचीव करना एफर्टलेस हो जाएगा। लेकिन इसके पहले ये भी समझ जाते हैं कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना क्यों है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, 95% डिसीजंस आपके सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। तो अगर आपने इसको चेंज नहीं किया, आपके लाइफ के अंदर वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, चाहे आप कितनी उसे चेंज करने की कोशिश कर लो। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वॉच टिल द एंड। हमारा माइंड कैसे काम करता है, चलिए इस इमेज से समझते हैं। हम हमारे माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पार्ट 1 है उसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जो 5% है आपके टोटल माइंड का। इस कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? प्लानिंग करना। लेट्स से आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, फ्लाइट बुक करना, होटल्स देखना, आप प्लान कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड से होता है। विल पावर दिखाना। आप कहते हैं कि आप जिम जाएंगे, आप सुबह 7 बजे उठेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, ये सब विल पावर है कॉन्शियस माइंड में। थिंकिंग, सोचना, आप आज शाम को क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, 2+2 कितना होता है, 10+10 कितना होता है, ये सब चीजें थिंकिंग है जो आप कॉन्शियस माइंड में करते हैं। और लास्ट है चूजिंग, यानी कि आपका चॉइसेस रखना, आज आप ब्लैक पहनने वाले हैं या फिर रेड। तो ये सारे काम हुए आपकी कॉन्शियस माइंड के। इसके बाद सेकंड पार्ट वो है आपका 95% माइंड, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड 95% है, यानी कि ये आपके कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सेफ रखना। सबसे प्राइमरी काम सबकॉन्शियस का है कि आप सेफ रहें, राइट? अगर आप देखें, आपका माइंड आपको खुश रहने के लिए डिजाइन नहीं करा गया है। आपका माइंड डिजाइंड है ताकि आप सरवाइव कर सकें। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको खतरों से बचाता भी है, और जो उसको नॉर्मल लगता है आपकी लाइफ में, उसमें आपको बनाए रखता है जहां पर आप सेफ रहें। यही कई बार प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है आपकी सक्सेस में, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अगर सेफ नहीं समझता तो वो पहले ही आपको रोक देता है। दूसरा काम हो गया ऑटो पायलट का। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो डेली की ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती है, उसे ये एक सिस्टम बना लेता है और उसे ऑटो पायलट मोड पर चलाने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप ब्रश करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी हैबिट बन जाती है, आप सेम हाथ से ब्रश करते हैं और आपके लिए बाद में ब्रश करना एकदम नॉर्मल, इजी हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप कार देखें, अगर आप कार ड्राइव करने सीखने आते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब आप इनफ रिपीटेशन देते हैं, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेशन पे उसे ले आता है। तीसरी चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड रखता है वो है बिलीव्स, यानी कि आप बिलीव क्या करते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, मनी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो आपका जो नजरिया है लाइफ को लेकर, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है। और एक और चीज हुई वो है मेमोरी। आपके पास लाइफ में आपके साथ जो जो हुआ है, कौन पर्सन कौन है, उसका नाम क्या है, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें और उनसे जुड़ी हुई फीलिंग्स भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अब सिंपल सी बात आपको ये समझना जरूरी है, 5% माइंड जहां पर आपने गोल सेट करते हैं कि आपको वो जो आप सक्सेस चाहते हैं, जो मनी सक्सेस चाहते हैं, बिजनेस डबल करना है, रिलेशनशिप में प्यार जगाना है, ये आप सब कहां कर रहे हैं? आपके कॉन्शियस माइंड में। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनका अलाइनमेंट नहीं है, इन गोल्स का, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अपोजिट काम कर सकता है। और 95% अगर अपोजिट काम करेगा तो 5% से आप उसे जीत नहीं सकते। अब आगे की इमेज में मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये डीप में काम करता है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इमेज पर। तो अब हम इस इमेज से समझने वाले हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके एक्शंस को और आपके इफोर्ट्स को कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स का फैसला करता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अभी देने वाला हूं। मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, इस घर के अंदर कंफर्ट है, सेफ्टी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन फिर भी फेमिलियर है, कंफर्ट है, सेफ्टी है। अब मान लीजिए इस घर में रहते हुए ही आप डिसाइड करते हैं एक गोल कि आपको एक पहाड़ पे जाना है और उस पहाड़ के ऊपर जाकर आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा, वहां पर वेदर अच्छा होगा, वहां से जो व्यू होगा वो बहुत अच्छा होगा और आप बहुत हैप्पी भी होते हैं। एंड एक्चुअली आप दिल से चाहते हैं कि आप इस घर से बाहर निकले
पे और उन पहाड़ों पे जाएं। लेकिन व्हाट इफ कि आप पास्ट में भी उस पहाड़ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं, उससे छोटा पहाड़ या कोई और गोल, आपने इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करी है, और जब भी आप इस घर से बाहर निकले हैं, आपने लास्ट टाइम देखा था कि आप उस पहाड़ पे जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, सड़क खराब थी, आपने बहुत प्रॉब्लम से उस पर गाड़ी चलाई और इवन आपका टायर पंचर हो गया, और बहुत प्रॉब्लम्स के बाद में आप टायर फिक्स कर पाए, और फिर आगे सड़क कितनी खराब है आपको नहीं पता था, तो आपने क्या किया, आप फिर से अपने घर की सेफ्टी में आ गए, राइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक नेगेटिव चीज एक्सपीरियंस करी। अब मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं, पूरी विल पावर लगाते हैं कि यार नो मैटर लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ था, सड़क खराब थी, अब मैं फिर से उस पहाड़ पे जाना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, और आप विल पावर लगाकर, प्लान कर सोचकर, कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं। आप बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर आगे जाते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि आप देखते हैं सड़क थोड़ी खराब होने लगी है, आपके अंदर पुरानी मेमोरीज आ जाती है, पुरानी फीलिंग्स जाग जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप पे हावी होने लग जाता है और आप ब्रेक मार देते हैं। आप अपने माइंड को कॉन्शियसली कहते हैं कि चलो नहीं, ये सड़क खत्म हो जाएगी, मुझे उस पहाड़ पे जाना है, लेकिन सबकॉन्शियस बोलता है रुक जाओ, इट इज नॉट सेफ। और 95% सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके ऊपर हावी होता है, अगर चाहे आप कितनी भी विल पावर दिखा दें। कुछ मोमेंट्स में सक्सेस मिलती है, लेकिन अधिकतर टाइम सबकॉन्शियस ही जीतता है। तो फिर आप क्या करते हैं, कार के ब्रेक लगाते हैं, फिर से जहां से आपने स्टार्ट किया था आप घूमकर अपनी गाड़ी लेकर अपने घर को चले जाते हैं। यही लाइफ में आपने देखा है। आप गोल डिसाइड करते हैं कि आप अपने बिजनेस को डबल करने वाले हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आप एक नए रिलेशनशिप में आने वाले हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं, और आप उसके लिए विल पावर लगाते हैं और आप बाहर निकलते भी हैं। लेकिन होता क्या है, आप थोड़ा दूर आगे जाते हैं और फिर आप क्विट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपका मोटिवेशन चला जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, सबकॉन्शियस बिहेवियर्स या चीजें अट्रैक्ट हो जाती है कि आप फिर से रुक जाएं, अपने गोल्स तक ना पहुंचे और फिर से उसी जगह पे आ जाए। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जानबूझ के आ रहे, अभी भी आप वो गोल चाहते हैं, आप चाहते हैं वो बिजनेस डबल करना, आप चाहते हैं वो नए रिलेशनशिप में आना, उस प्यार को महसूस करना, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जब आप इस गोल के लिए जा रहे हैं आपको अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट सेफ टू एम फॉर अ हायर गोल एंड गो फॉर इट। सो हमेशा आप पीछे आ जाएंगे। याद रखिए, ये इसे हम कहते हैं 95% सबकॉन्शियस इनर्शिया। जो आपका माइंड 95% इनर्शिया क्रिएट कर रहा है, आप उसमें बार बार फंस जाते हैं। इसलिए कई बार आप सोचते भी है ना सुबह 7 बजे आप उठेंगे, लेकिन जब आप सुबह आंखें खोलते हैं तो क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप फिर से पीछे चले जाते हैं, यानी आप सो जाते हैं। एंड दिस हैपेंस इन योर लाइफ, और आपने इसे हर बार नोटिस करा होगा। आप समझते हैं कि कैसे इस 95% सबकॉन्शियस इनर्शिया से बाहर आना है। एक्चुअली बाहर नहीं आना है, आपको इसे प्रोग्राम करना है अपने हिसाब से, ताकि आपके लिए सक्सेस इफोर्टलेस हो जाए। चलिए नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करना है। तो अभी तक आपने समझा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और 95% अगर सबकॉन्शियस माइंड वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, आपके गोल से वो अलाइन नहीं है, तो आप बार बार पुराने पैटर्न्स में आते जाएंगे और आप हमेशा पाएंगे कि आपके सामने एक वॉल है जिसे आप बार बार हिट कर रहे हैं, जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बार बार एक पैटर्न्स में फंसे रह जाएंगे। तो अब आपका काम यह है कि आपको अपने सबकॉन्शियस को, यानी जो 95% माइंड है, उसके अंदर जो पुराने बिलीव्स पड़े हुए हैं, पुरानी मेमोरीज पड़ी हुई है, उन्हें हटाकर आपको उसमें एक पावरफुल प्रोग्रामिंग करना है। चलिए इस बात को समझते हैं कि इससे होता क्या है। अब देखिए, कई बार हम 5% कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपोजिट मेमोरीज पड़ी हुई है, अपोजिट बिलीफ्स रखे हुए हैं, अपोजिट नजरिया है दुनिया के बारे में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड सेफ नहीं फील कर रहा, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक स्ट्रगल के थ्रू सक्सेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट आई वॉन्ट यू टू क्रिएट एफर्टलेस सक्सेस इन योर लाइफ। उसके लिए जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड अलाइनमेंट में हो। एग्जाम्पल के लिए, जब आप बाइसिकल चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, आप पेडल मारते हैं, कंसंट्रेशन लगाते हैं, आप गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्वीट मोमेंट आता है जब आपका बाइसिकल का बैलेंस बन जाता है। उस समय पे आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलाइंड होते हैं, आप एक परफेक्शन में आ जाते हैं। और इस मोमेंट पे होता क्या है, आप बाइसिकल चलाना सीख जाते हैं और फिर वो आपके लिए सबकॉन्शियस बन जाता है और इफोर्टलेसली आप लाइफ टाइम बाइसिकल चला पाते हैं बिना किसी मेहनत के, इफोर्टलेसली। सेम तरीके से अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइंड कर लें अपने मनी गोल्स के लिए या रिलेशनशिप गोल्स के लिए या हेल्थ गोल के लिए, जो भी गोल आपका है, अगर वही बिलीफ, मेमोरीज और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सेफ समझता है अगर, तो आपके लिए सक्सेस किसी भी एरिया में इफोर्टलेस हो जाएगी। अब ये करना कैसे है, तो देखो यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट समझाऊंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, पहली बात,
वो केवल 2 लैंग्वेज समझता है। पहली लैंग्वेज जो समझता है इमोशन की, और दूसरी लैंग्वेज जो समझता है रिपीटेशन की। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने कभी नोटिस करा है कि अगर मैं आपको अभी पूछूं कि 3 दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा या आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार आपको सैलरी कब मिली थी, आप कहां पर थे, आपने क्या पहना था, या फिर मैं आपसे पूछूं पहली बार आपने किस कब किया था, आप कहां पर थे, आपने क्या किया था, तो आपको मोमेंट्स याद आएंगे, बिकॉज उनमें इमोशंस था, राइट। तो वो सबकॉन्शियस के अंदर गहराई में बैठे हुए हैं, प्रोग्राम हो चुके हैं। सेम तरीके से रिपीटेशन भी माइंड को प्रोग्राम करता है। अगर आपने देखा हो कभी आप बाइसिकल चलाते हैं, एग्जांपल दिया था मैंने, तो होता क्या है, शुरुआत में आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और कुछ दिनों के बाद में वो सबकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है, बिकॉज सबकॉन्शियस को लगता है कि ये चीज डेली हो रही है, इसको एक ऑटोमेटिक मोड के ऊपर लेकर आ जाए तो अच्छा रहेगा। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज नाउ यू कैन यूज योर इमोशंस एंड यूज योर रिपीटेशंस टू रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर द सक्सेस यू वांट। एक और चीज सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत ही अच्छी है कि सबकॉन्शियस माइंड एक रियल लाइफ इवेंट में और एक इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता। तो अगर आप इमेजिन करें अपनी सक्सेस को, यानी कि वो जो पहाड़ मैंने बताया था, आप इमेजिन करें कि आप उस पहाड़ पे जा चुके हो, पहुंच चुके हो, ऑलरेडी आप वहां पर हो, आप उसमें इमोशन लेके आ जाओ और बार बार इस चीज को रिपीटेशन के साथ में करो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पहाड़ पे जाने को सेफ फील करने लग जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू नाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात आपकी इमेजिनेशन, दूसरी चीज उसमें इमोशन डालना। अब इमेजिनेशन विदाउट इमोशन कुछ नहीं करेगा, तो इमेजिनेशन में आपको इमोशन डालना पड़ेगा और साथ में इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, सिंपल कि आपको जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा एक नोन डेविल को एक अननोन एंजल के ऊपर रखते हैं, बट व्हाट इफ आप अपनी इमेजिनेशन की और अपनी इमोशन की और रिपीटेशन की पावर से उस अननोन एंजल को नोन बना लो, तो आप उसके पास आसानी से जा पाओगे अपने नोन डेविल को छोड़कर। वही हम यहाँ करने वाले हैं। सो आई वांट यू टू डिसाइड कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो रास्ता क्या है, एंड यू रीप्रोग्राम योर माइंड विद पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमोशंस एंड रिपीटेशन, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो अब मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल है, सिंपल है, जिसे आप 5 मिनट ला के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उस टेक्निक को समझते हैं जिससे आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एक सिंपल टेक्निक जिसकी हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही फास्ट रिप्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड करिए किस एरिया में आप रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हैं और अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं। क्या वो मनी है, क्या वो हेल्थ है, क्या वो रिलेशनशिप है, या फिर आपका करियर है। स्टेप नंबर 2, एक डायरी और पेन लीजिए और स्टेप नंबर 3, इस डायरी के अंदर इमेजिन करिए कि आपके जो गोल्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपकी लाइफ कैसे दिखाई देगी, उस पूरे सीन को इस डायरी के अंदर प्रेजेंट मोमेंट में लिख डालिए। एवरी सिंगल थिंग, अगर गोल अचीव हो चुके हैं तो आप कहां पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, किन लोगों के साथ में होंगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग इन प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा होगा नहीं, आपको लिखना है ऐसा हो चुका है, क्योंकि आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट को समझता है केवल। तो प्रेजेंट मोमेंट में ये लिखिए कि आपके गोल कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 आपके लिए ये है कि आपको एक सॉन्ग सिलेक्ट करना है जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो। आप कोई भी सॉन्ग ले सकते हैं जिसे सुनने के बाद यू फील एनर्जेटिक, यू फील हैप्पी और आपका फेवरेट हो। अब यहाँ पे कोई सैड सॉन्ग मत ले लेना, मैं चाहता हूँ कि आप एक हैप्पी सॉन्ग लें और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका हैप्पी सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। स्टेप नंबर 5, आपको इस डायरी को अपने सामने रखना है और जो लिखा है आपने उसे आपको पढ़ना है, लेकिन बैकग्राउंड में ये म्यूजिक आपको चलाना है। आप हेडफोन में सुन सकते हैं, स्पीकर पे, लेकिन ये म्यूजिक जोर से आपको सुनाई देना चाहिए और उसे सुनते हुए आप इस पूरे सीन को पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर वो हैप्पी फीलिंग्स और इस फ्यूचर के गोल को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो यू विल लिसन टू दिस सॉन्ग इन द बैकग्राउंड एंड रीड दिस गोल स्क्रिप्ट राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड व्हाट यू टू डू कि आपको इसे अगले 30 दिनों के लिए लगातार करना है। सिंपल, ओके, इट विल जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स अ डे, बट जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। और याद रखना 30 दिन में ब्रेक मत लेना, बिकॉज स्टडीज प्रूव करती है कि इट टेक्स 30 days टू रीप्रोग्राम योर माइंड। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट कमेंट कर दो आई एम इन प्रत्युष। सो दैट्स ऑल। आप सिंपली समझ गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कैसे होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गोल्स को अचीव करने जा रहे हो और आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर्स आपके सामने आ जाए, आपके अंदर कुछ फियर जाग जाए, आपके अंदर कुछ टेंशन हो जाए, तो याद रखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बैक, रीप्रोग्राम योर माइंड एंड अगेन स्टार्ट योर जर्नी, बिकॉज आप आपके गोल्स को डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व दैट लव, यू डिजर्व दैट सक्सेस, यू डिजर्व दैट मनी। आई बिलीव इन यू। दैट्स इट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।